पता है गोयला की फेवरेट चीज क्या है? समोसा और उसके बाद गरम गरम जलेबी। ओए, और स्टॉक मार्केट में गोयला की फेवरेट चीज है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, और उसके साथ साथ वो कंपनी मोनोपोली भी हो। वेल, आज आपको कुछ ऐसे ही समोसे जलेबी खिलाने वाला हूं मैं। चलिए। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I am an investor, trainer and mentor in stock market. आज आप रेडी हो जाओ सर। गोयला आज आपको गरम गरम समोसे और जलेबी खिलाने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहली कंपनी वो है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस आप कंज्यूम कर रहे हो। इनके पास ब्रांड्स हैं लाइक शुगर फ्री, न्यूट्रीलाइट, नाइसिल, ग्लूकॉन डी। ये कंपनी है जाइडस वेलनेस। इस कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, आपको यही देख के समझ आ जाएगा कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट एफएमसीजी सेक्टर से भी ज्यादा है। पर ये इतना ज्यादा कैसे? इस कंपनी में ऐसा हो क्या रहा है, ये आपको पता चलेगा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखकर। इस कंपनी के पास है शुगर फ्री। शुगर फ्री का 95.8% मार्केट शेयर है। इसको मार्केट शेयर नहीं बोलते, इसको क्लियर डोमिनेंस बोलते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, द ओनली प्लेस जहां लोग शुगर फ्री शायद नहीं यूज करें ना, क्योंकि शायद वहां पे शुगर फ्री अवेलेबल ना हो। दैट इज हाउ पावरफुल दिस ब्रांड इज। उसके बाद दे हैव ग्लूकॉन डी। ग्लूकोज का 59.9% मार्केट शेयर है और हाईएस्ट रिकॉल वैल्यू है। मतलब जब हम सोचते हैं ग्लूकोज चाहिए, मुंह पे ग्लूकोज आता भी नहीं है, सबसे पहले एक ही चीज आएगी, ग्लूकॉन डी चाहिए। फिर एवरयूथ स्क्रब, इसका 41.8% मार्केट शेयर है। एवरयूथ पील ऑफ, इसका 78.4% मार्केट शेयर है। और अगर फैट स्प्रेड्स की बात करें ना, तो सबसे पहले न्यूट्रीलाइट ही आता है। न्यूट्रीलाइट वाला मक्खन, अगर आपको डाइटली मक्खन चाहिए। उसके बाद नाइसिल। पाउडर में सबसे पहले मुंह पे जो नाम आता है नाइसिल, ये है वो कंपनी। और बस इतनी नहीं है, लुक एट ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स। 5 ब्रांड्स उनकी नंबर 1 पोजीशन में क्लियर डोमिनेंस में आ रही है। बट उसके बाद भी दे हैव ब्रांड्स लाइक कॉम्प्लान, शुगरलाइट एंड न्यूट्रीलाइट। और आपको पता है इस लेवल का मार्केट शेयर डोमिनेंस होने के बाद भी ग्लूकॉन डी, एवरयूथ पील ऑफ एंड एवरयूथ स्क्रब, इन सब ने क्रेजी ग्रोथ दिखाई है। बट इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स ना जनवरी टू जून के टाइम में आती है। बिकॉज आप देखोगे एवरयूथ का फेस वॉश और पील समर प्रोडक्ट है, तो समर में डिमांड ज्यादा होती है। उसके बाद ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज ज्यादा लोग समर में पीते हैं, इसकी भी समर में ज्यादा डिमांड होती है। नाइसिल जो पाउडर है वो ज्यादा लोग समर पे ही यूज करते हैं, और ये आपको उसका डेटा भी दिखा रहा है, जो इस कंपनी में एक कंसर्न है। और इसी को सॉल्व करने के लिए ये कंपनी सर R&D में घुस चुकी है। आप ये देखिए, सबसे पहले जो ग्लूकॉन डी ब्रांड है उसको अभी एक एनर्जी ड्रिंक की तरह प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जो ऑन अ डेली रूटीन हमें चाहिए। उसके बाद आता है नाइसिल। नाइसिल जो पाउडर है वो किस लिए यूज होता है? कूलनेस फैक्टर, मतलब समर्स में आपको ठंडक देगा, आराम देगा। उसको ये रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ रिफ्रेशनेस फैक्टर, जो समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन हर जगह चल सकता है। और बात करें इसके बाद इनके बहुत नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे नाइसिल बॉडी मिस्ट आ रहा है, एवरयूथ बॉडी लोशन आ रहा है। तो R&D तो चल रही है, और इस कंपनी की हिस्ट्री देख के ना लग रहा है ये कंपनी दोबारा फोड़ देगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 33.6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years इज 23.8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 15.3%, ROE इज 6.56%, ROCE इज 6.41%, और डेट इक्विटी तो इज ओनली 0.04। इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये है कंपनी का ग्राफ, और निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म कर दिया। अब सेकंड कंपनी वो कंपनी है जो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बना रही है जो आपके फूड में जाता है, पैकेज फूड, पैकेज ड्रिंक्स में जाता है, आपके कॉस्मेटिक्स में आता है, रबड़ में जाता है, प्लास्टिक में जाता है, कोटिंग्स जाता है। और ये जो केमिकल कंपाउंड है ना, ये किसका सब्स्टिट्यूट है? पेट्रोकेमिकल्स का। पेट्रोकेमिकल्स ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल से ड्राइव हो रहे हैं, इनका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। ये जो मैं आपको केमिकल कंपाउंड बता रहा हूं, ये ड्राइव होता है नेचुरल फैट्स और नेचुरल ऑयल से, सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल है, और इसको प्रोडक्ट में डालने से ना प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम नहीं होती है। ये मैजिकल कंपाउंड है ओलियोकेमिकल्स। और सेकंड कंपनी वो है जो ओलियोकेमिकल्स की इंडिया में पायनियर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है। मैं बात कर रहा हूं ऑफ फाइन ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी ओलियोकेमिकल्स एडिटिव्स को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस करती है, सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डील करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, भाई सब करते हैं। और ओलियोकेमिकल्स की डिमांड इज राइजिंग लाइक क्रेजी, बिकॉज पैकेज फूड, पैकेज थिंग्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और द रीजंस ये और भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये ग्रीन एनर्जी में आता है, कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ रही है टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सस्टेनेबल भी है, और इसका वेस्ट जनरेशन भी ना सबसे ज्यादा कम होता है। अब यू माइट थिंक कि तो गोयला तो कोई और भी कंपनी बनाती है ओलियोकेमिकल्स? नहीं, ओलियोकेमिकल्स की इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत सारे मोड्स हैं। सबसे पहला, यहाँ पे प्लेयर्स ही बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू गेट। सेकंड, कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई है, बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट में आपने एक कंपनी का ओलियोकेमिकल लिया, ट्राई प्रोडक्ट को ट्राई किया, टेस्ट किया, फिर क्वालिटी चेक की, फिर जाके प्रोडक्शन
प्रोडक्शन मिल गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी कि वो किसी और सप्लायर के पास जाए, उसका पहले ट्राई करे, टेस्ट करे, एक्सपेरिमेंट्स करे और फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कस्टमर लॉयल्टी बहुत हाई है। थर्ड, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सालों की R&D जाती है जो किसी नई कंपनी की बस की बात नहीं है। एंड फाइनली ना, ये एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं और किसी भी नई कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री में आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और फंडामेंटली बात करें, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ा है और प्राइस अर्निंग तो बहुत अट्रैक्टिव है। आप देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 21%, is good. Profit growth for the past 3 years is 24%, good. Operating profit margin, wait for this, is 25.9%. 25% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो बहुत अच्छा स्पेस है। ROE is 30.7%, ROCE is 38.80% and debt equity is only 0.3. ये है कंपनी का ग्राफ। हाँ, शेयर प्राइस बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ रही है और उसका ट्रेंड भी नीचे आ रहा है, बट आई वांट यू टू कीप अ लुक फॉर दिस। जैसे ही ये ट्रेंड रिवर्सल करे, दिस स्टॉक कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक सेकंड, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। रिसेशनरी कंडीशन आ रही है, बहुत आपको स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो फंडामेंटली अच्छे हैं पर उनका ट्रेंड नीचे आ रहा है, प्राइस का ट्रेंड नीचे आ रहा है, विच इज नॉर्मल। और यही वो टाइम है दोस्त जब आपको तगड़ी रिसर्च करनी है और एक दो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने की। आपने एक दो अच्छे कॉल्स ले लिए ना सर, अगले बुल रन में आप छोड़ो, आपकी 2 जनरेशंस फाइनेंशियली फ्री हैं। अब क्या आप, मैंने वीडियो बनाई, आप देखोगे, इंप्रेस्ड होगा, खरीद लोगे स्टॉक, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्यों नहीं होगा फायदा। आपने तो चलो स्टॉक ले लिया, मोटिवेट हो गए इन्फॉर्मेशन देख के, बट जब वो स्टॉक नीचे गिरेगा ना, बिकॉज आपने रिसर्च खुद नहीं की है, आपने डेटा खुद पढ़ा नहीं है, यू विल नेवर हैव दैट कन्विक्शन टू होल्ड। और आप कमेंट में बोलोगे अरे हर्ष 2 दिन बाद स्टॉक नहीं ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ये बकवास की बात है। तो इफ यू रियली वांट दैट कन्विक्शन टू होल्ड, प्लीज खुद की रिसर्च करो। गोयला आपको ऑनेस्टली बता रहा है, खुद की रिसर्च के बिना कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और अगर आप चाहते हो कि गोयला आपकी मदद करे रिसर्च में, तो गोयला का पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप मेरी वेबसाइट में जाके ले सकते हो। एंड इफ यू थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन, देन ग्रेट, बट रिसर्च खुद करो। अब थर्ड कंपनी वो कंपनी है जो टायर बनाती है। एक्चुअली नहीं, ये टायर नहीं बनाते। एक टायर के अंदर एक बीड वायर जाती है जो ग्रिप देता है उस टायर को अलॉय से होल्ड करने के लिए। ये कंपनी वो बनाती है। मुझे ना वो गौरव गुप्ता का जोक याद आ गया। वो होता है ना कि बनिए ढूंढते महीन काम, एकदम महीन काम जो कोई नहीं सुनाओ। इस कंपनी का ऐसा ही कुछ काम है। इंडिया में और थाईलैंड के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ बीड वायर। मैं बात कर रहा हूं ऑफ राजा रतन ग्लोबल वायर। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, सो मच सो इंडिया में इनका मार्केट शेयर है ऑफ 45% और थाईलैंड में इनका मार्केट शेयर है ऑफ 24%। ऑन टॉप ऑफ इट, ये कंपनी एशिया की लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इनकी सबसे बड़ी बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है इन द वर्ल्ड। ये कंपनी OEMs को अपना सामान सप्लाई करती है। चेन्नई में भी ये खोल रहे हैं। एक बार आप इनकी क्लाइंट लिस्ट देखिए सर, इनकी क्लाइंट लिस्ट है अपोलो टायर्स, MRF, C8, JK टायर, मतलब यू नेम इट, द टॉप टायर मेकर्स वो इनकी कंपनी है। और इससे भी बताऊं अच्छी चीज क्या है, इनके 83% कस्टमर्स ना 5 साल से ज्यादा इनके साथ रह चुके हैं। दिस शोज कि कंपनी के अपने रिलेशंस विद इट कस्टमर्स आर वेरी गुड। फाइनेंशियल की बात करें, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 21.9%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 67.1%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is 19% which is actually very good, ROE is 43.8%, ROCE is 39.7% और डेट इक्विटी is 0.52। हाँ, आई प्रेफर कंपनीज जो 0.5 से नीचे हो, बट 0.52 अंडरस्टैंडेबल बिकॉज बिजनेस बहुत तगड़ा है। एंड ये है इसका ग्राफ। निफ्टी तो आउट परफॉर्म किया है, बट रिसेंटली दिस कंपनी की प्राइस हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल, व्हिच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। फोर्थ कंपनी वो कंपनी है जिसमें शायद आप इन्वेस्ट ना करना चाहो, क्योंकि ये कंपनी बनाती है बम। मैं उन बॉम्ब्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी बनाती है कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स जो मायने में काम आता है, बिल्डिंग तोड़ने में काम आता है। एंड इनके प्लास्टिक सिस्टम जो हैं, ये एम्युनिशन बनाते हैं, ये कार्ट्रिजेस बनाते हैं। इंडिया में इनका सिंगल लोकेशन में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये RDX बनाते हैं, ये वॉरहेड्स बनाते हैं, ग्रेनेड्स बनाते हैं। ये कंपनी सब कुछ बनाती है। तो हो सकता है कि शायद आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करना चाहो, विच इज फाइन एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट तो गोयला का काम क्या है? गोयला का काम है सबको बताना, तो बताना मेरा काम है, फिर डिसाइड आप करना। बट एक चीज जो आप अभी डिसाइड कर लो वो है बेल आइकॉन दबाना। बेल आइकॉन दबाओ सो दैट ऐसी कोई भी एनालिसिस वीडियो आप मिस ना कर पाओ, बिकॉज ये जो बेरन का टाइम है ना, ये टाइम है ढंग के स्टॉक्स खरीदने का। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। 2010 में इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करना शुरू किए, जिसके अंडर ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, वॉरहेड्स, एक्सप्लोसिव्स सब बना रहे हैं। और
ये बना ही नहीं रहे हैं। इनके एग्जैक्टली इसमें रोल क्या है? ये इनको डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, माइनिंग में हेल्प करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब व्हाई एम आई सो इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी? बिकॉज वो कंपनीज जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान में पैसा डालना, मुझे उन कंपनी से बड़ा प्यार है। और ये कंपनी क्या कर रही है, इस साल 450 to 500 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं अपनी कंपनी में बिजनेस बढ़ाने के लिए। और इसी लेवल का कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले 4-5 साल के लिए ये कंपनी बोल रही है, विच कैन ओनली शो अस इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट होगी बिकॉज हमारे डिफेंस का बाहर से इंपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी और ये एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और R&D की बात करें, अब तो ड्रोन बेस्ड एम्युनिशन बना रहे हैं। और ये कंपनी इतने मैसिव ग्रोथ रोल पे है कि जो उनका ग्रोथ रेट था ना, उसको रिवाइज कर दिया है। पहले था कि ये 50% ग्रो करेंगे इन FY23 और अब ये बोल रहे हैं इनका ग्रोथ होगा ऑफ 63%। इन द डोमेस्टिक मार्केट दे वांट टू ग्रो बाय 15 to 17%, मतलब ये एक्सपेक्टेड है। और इंटरनेशनल मार्केट में दे वांट टू ग्रो बाय 15 to 20%। दिस इज हाउ स्ट्रांग द कंपनी इज कि भाई इनके जो ग्रोथ टारगेट्स है उनको रिवाइज करें बिकॉज ये इतने पावरफुल है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 17%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 18.7%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is 18.9%, ROE is 25.3%, ROCE is 25.4% and debt equity is 0.55। ग्राफ तो आप देख सकते हैं, निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म कर दिया। बट इसके साथ साथ बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सेबी इज नॉट पावरफुल इनफ। हम इन्वेस्ट कर तो रहे हैं बट क्या सेबी इसको संभाल सकता है? वेल, सुचिता दलाल का सेबी पे ही पूरा आर्टिकल आया था और पूरा आर्टिकल है एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज। वॉच दिस वीडियो।